नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर अररिया से है, जहां रानीगंज के पहुसरा बहियार में ठनका की चपेट में आने से 3 लोग की मौत हो गई। मृतकों में मां, बेटी और एक युवक शामिल है। हादसे के बाद गांव में चीख पुकार मची है। ठनका की चपेट में आने से 4 लोग झुलस भी गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग खेत में काम कर रहे थे और इसी दौरान बारिश से बचने के लिए खेत के पास बांध के मचान पर चले गए। इसी बीच गिरे ठनके की चपेट में आने से 7 लोग झुलस गए, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस घटना स्थल की, जहां बताया जा रहा है कि ये सभी 7 लोग खेत में काम कर रहे थे और तभी बारिश होने लगी और बारिश से बचने के लिए ही ये वहां साइड में खड़े हो गए थे, जिसके बाद वो ठनका की चपेट में आ गए हैं। बताया जा रहा है 7 लोग इसकी चपेट में आए, जिनमें से 3 की मौत की खबर है और 4 लोग झुलस गए हैं। इस हादसे के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है, लोगों में चीख पुकार मच गई है। जानकारी के मुताबिक मां और बेटी की मौत हुई है। इसमें एक युवक की भी मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि ये सभी खेत में काम कर रहे थे और तभी ये हादसे का शिकार हो गए हैं। खबर राजधानी पटना से आपको बताएं, जहां मद्य निषेध विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। दवा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। लगभग 25 लाख रुपए की नशीली दवा बरामद की गई है। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के जकरियापुर में स्थित एक गोदाम में छापेमारी कर 25 लाख रुपए की नशीली दवा जब्त की गई। 135 कार्टन में 14,670 बोतल नशीली दवा बरामद की गई है। करीब 135 कार्टन कोडिन फास्फेट पकड़ने में हम लोग सफल हुए हैं और ये कंसाइनमेंट भी वहीं पे पकड़ी गई है जहां पिछले बार हम लोग पकड़े थे। 25 लाख के आसपास है और इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और विशेष जांच पड़ताल की जा रही है आगे। बड़ी खबर आपको बेतिया से बताएं, जहां भारत नेपाल सीमा से गौनाहा थाने की पुलिस ने गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर के पास से बरामद गाड़ी से 63 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसे बिहार भेजा जा रहा था। गांजा तस्कर का नाम अख्तर अली है, जो सुगौली थाना क्षेत्र के श्रीपुर गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि गांजा को नेपाल से मंगाकर डिलीवरी की गई थी। पुलिस अब तस्करी के पूरे सिंडिकेट को खंगालने में जुटी हुई है। ड्राइवर का नाम पता पूछा गया तो उसका नाम अख्तर अली है, उस सुगौली का रहने वाला है। पूछा गया कहाँ से गांजा ला रहे हो, तो बताया कि विनोद शाह का एक नंबर भी बताया। बोला कि विनोद शाह है, गौनाहा का रहने वाले हैं। वो एक आदमी के साथ दिए हैं, जिसको नेपाल से लाया गया था और इसको ले जा करके इसको एक नंबर बताया है कि उसी धारक को देना था। क्वांटिटी कितना है सर इसका? 63.138 किलोग्राम। और इसका मार्केट में वैल्यू कम से कम 10 लाख रुपया तो। खबर आपको सहरसा से बताते हैं, जहां नौहट्टा प्रखंड क्षेत्र के हाटी पंचायत के राजकीय बुनियादी विद्यालय का एक हिस्सा कोसी नदी में कटकर विलीन हो गया है। स्कूल के 2 मंजिला भवन से सटा रसोई घर कटकर नदी में समा गया। आशंका ये जताई जा रही है कि किसी भी समय स्कूल का 2 मंजिला भवन भी नदी में कटकर समा सकता है। यहाँ पिछले 15 दिनों से कटाव का कहर जारी है। आरोप है कि जल संसाधन विभाग की ओर से कराए गए बचाव कार्य की क्वालिटी खराब थी, जिसकी वजह से स्कूल नदी में समाता जा रहा है। और अब रुख कर लेते हैं सियासत से जुड़ी खबरों की ओर। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को नसीहत दी है कि वो ये बात समझें कि SC/ST आरक्षण की समीक्षा जरूरी है, ताकि जिन जातियों के लोग छूट गए हैं उनको भी हक मिल सके।
इतना दिन ये 18 जातियां सब्र करेगी। ये चिराग भाई को बच्चा है, पढ़े लिखे हैं, उनको ये रियलाइज करना चाहिए। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है ताकि सबसे जरूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। कोर्ट का फैसला आते ही देश में सियासी बहस छिड़ गई। सरकार में रहते हुए चिराग पासवान ने इस फैसले का विरोध किया। विरोध होता देख सरकार ने इस फैसले को लागू करने से मना कर दिया। लेकिन मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी का मानना है कि SC/ST आरक्षण की समीक्षा जरूरी है ताकि जिन जातियों के लोग छूट गए हैं उनको भी हक मिल सके। मांझी ने इसको लेकर चिराग पासवान को भी नसीहत दी है कि वो इस बात को समझें। कितना दिन ये 18 जातियां सब्र करेगी। ये चिराग भाई को बच्चा है, पढ़े लिखे हैं, उनको ये रियलाइज करना चाहिए। सह अस्तित्व की राजनीति करनी चाहिए। हम बढ़े तो हमारे लोग भी बढ़े। चिराग को मांझी की नसीहत पर बिहार में सियासी बहस भी छिड़ गई। मैं इतना टाल ठोक के कहता हूं कि नसीहत देने से पहले क्या अपने उस समाज को क्या जवाब देंगे कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो क्या जवाब देंगे, क्या मुंह देंगे? लड़ते तो यार अच्छी सीट से है, हिम्मत तो आके लड़े जनरल सीट से। आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा कि आरक्षण पर एनडीए के अंदर घमासान मचा हुआ है। श्री चिराग पासवान जी पर बीजेपी हमला करा रही है आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी के माध्यम से। ये तो देखिए आगे आगे होता है क्या, अभी तो घमासान मचा हुआ है। दूसरी ओर बीजेपी के नेता इसे मांझी की व्यक्तिगत राय बता रहे हैं। मांझी जी की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, किसी मसले को उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय रखी है। एक बात तय है, जब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तब तक संविधान सुरक्षित हाथों में है। जबकि जेडीयू नेताओं का कहना है कि देश में जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन कैसे क्या होगा ये केंद्र का विषय है। देश में भी होना चाहिए। जिस प्रकार से कमजोर जाति के लोगों को बिहार ने महादलित और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रूप में चिन्हित कर इनके समुचित विकास के लिए उपाय किया है, देश में भी आज इसकी आवश्यकता है। लेकिन इस कदम में भारत सरकार को फैसला करना है कि आगे उन्हें क्या करना है। SC/ST पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही देश में सियासत तेज है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे लागू करने से मना करने की बात कहकर विवाद पर विराम लगाने की कोशिश की थी। लेकिन एक बार फिर जीतन राम मांझी ने जिस ढंग से चिराग पासवान को नसीहत दी है, उसके बाद एक बार फिर से इस मुद्दे पर सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं केंद्रीय MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने जमुई में जाति कार्ड भी खेल दिया। जीतन राम मांझी ने कहा कि उनके आने पर भी दूसरे समाज के लोग काफी कम संख्या में पहुंचे। जीतन राम मांझी ने लोगों से भी अपील की कि उनके समाज के लोग दूसरे नेताओं के कार्यक्रम में ना जाएं। समाज के लोगों से जीतन राम मांझी ने अपील भी की कि वे लोग मार्च में अपने हक के लिए गांधी मैदान जरूर आएं। अपना तरफ से बुलाहट आवे, दौड़ते फटते जाए के सही। दूसर के लोग कहे तो हाँ मिलते तो वहाँ सही बात है, मिलते कुछ नहीं, लेकिन चोर बहाने जो दूसरा लोग उससे बात करके अपना नेतृत्व यहाँ संभाला है कि उनकर मुंह बंद हो जाए कि गरीब लोग हमारे साथ न है, और गरीब के मुंह खुला हो जाए ताकि गरीब लोग गरीब के साथ है। अब जाति से जुड़ी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की अपील के बाद सियासत गर्माती दिख रही है। आरजेडी ने जीतन राम मांझी को के बहाने एनडीए पर जाति और धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो इधर जेडीयू ने भी मांझी की अपील से किनारा कर लिया है। इस्तेमाल करते हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री हो चाहे बिहार सरकार के मंत्री हो, इससे स्पष्ट होता है कि इनकी सोच कहाँ है, इनका पैमाना कहाँ है। ये जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से ये बिहार के लोगों के हितों के खिलाफ काम करते हैं। बिहार के लोगों को विकास के आयाम में जोड़ने के प्रति इनकी कोई गंभीरता नहीं दिखती है, इसीलिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। मैं जहाँ तक समझती हूँ कि देखिए, देश का निजाम और देश की जो व्यवस्थाएं हैं
वो संविधान से चलती है और उसी संविधान में ये व्यवस्था कर दी गई है कि किसी भी व्यक्ति के बीच में ये विभेद नहीं किया जाएगा कि वो किस जात, धर्म, मजहब या किस जेंडर का वो व्यक्ति है। तो आदरणीय जीतन राम मांझी जी तो संविधान के उच्च पदों पे वो बैठे हुए हैं। अगर किसी की ऐसी सोच भी है ना, इतनी खराब अगर सोच भी है अलगाववादी, डिस्क्रिमिनेशनवादी, तो इसकी तो तीखी भर्त्सना और तीखी आलोचना ही होगी और की भी जाती है। आरजेडी का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार हाल के दिनों में एक्टिव हुए हैं। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं और डबल इंजन की सरकार के काम का इनाम आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता जरूर देगी। उन्होंने दावा किया कि एनडीए भारी बहुमत से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में 2025 में सरकार बनाएगी। जब भी हम लोग बैठते हैं उनके पास, गठबंधन दल के नेता के रूप में जाकर बैठते हैं, उनको एक ही चिंता होती है, वो बैठकर 10-20 योजनाओं का नाम बोलते रहते हैं कि इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। यानी नीतीश कुमार जी हर वक्त इस बात की चिंता करते हैं कि बिहार में विकास की रोशनी घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचे। तो पहला स्टेट ये है कि जिसमें इलेक्शन 2025 में होना है, लेकिन विपक्ष विकास पर उंगली नहीं उठा सकती है। और मैं नीतीश जी के नेतृत्व को और नीतीश जी को धन्यवाद देता हूं कि नीतीश जी हर वक्त इस बात की चिंता करते हैं और इसलिए अभी लगातार वो जो जा रहे हैं सब जगह, सिर्फ यही चिंता है कि कोई विकास का काम धीमा न पड़ जाए। 25 में बिहार की जनता बहुत ही भारी बहुमत से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाएगी। महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया और कहा कि एनडीए 2025 में 220 सीट जीतेगी। एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार को विनाश की ओर ले जाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव की यात्रा टाई टाई फिश साबित होगी। लोग भूले नहीं कि तेजस्वी यादव के पिता के राज में बिहार में क्या क्या होता था। नीतीश जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बने और इस बार हम 220 के आंकड़ा पार करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं 220 हमने 2010 में किया है। 2010 में 216 संख्या थी एनडीए की हमारी, हम फिर से इस संख्या को बढ़ाएंगे और 220 की संख्या के टारगेट पर हम चल रहे हैं। तेजस्वी जी का यात्रा टाइम टाइम फीस हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए के साथियों का जो संकल्प है वो पूरा होगा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव को विजय कुमार सिन्हा ने जंगल राज का युवराज बताया और कहा कि आरजेडी का मतलब अराजकता है। आरजेडी का मतलब जंगल राज है। नरसंहार, हत्या, लूट और अपहरण का उद्योग चलाना आरजेडी की संस्कृति है। राजद का मतलब अराजकता, राजद का मतलब माननीय न्यायालय ने कहा जंगल राज। राजद का मतलब कि समाज में उन्माद पैदा करना, नरसंहार, हत्या, अपहरण का उद्योग चलाना, ये सब राजद की संस्कृति का पाठ है। और राजद के युवराज जो है, जंगल राज के युवराज नेता प्रतिपक्ष बने हैं। बिहार के श्रम मंत्री संतोष सिंह ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला। बक्सर में बीजेपी के सदस्यता अभियान में पहुंचे श्रम मंत्री ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत हासिल करेगी। संतोष सिंह ने कहा कि आरजेडी के लालटेन में तेल ही नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की यात्रा से भी आरजेडी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। यादव खुद अपने आप में समस्या है, वो क्या समस्या का समाधान करेगा? समाधान यात्रा में निकल रहा है, वो तो अपने आप में एक समस्या है। वो निकल रहे हैं अपने माता की समस्या के लिए, अपने पिता की समस्या के लिए, वो अपने समस्या के लिए निकल रहे हैं। वो किसी दूसरे की समस्या से मतलब है? इतना दिन माता का, बाप का, बेटा का सरकार रहा, कोई किया बिहार के लिए? कुछ किया है आज तक? कुछ किया है? बाढ़ से नीतीश कुमार कल बड़ी सौगात देंगे। बेची प्रखंड और अंचल ऑफिस सह आवासीय भवन का सीएम सोमवार को उद्घाटन करने वाले हैं। सीएम हेलीकॉप्टर से बख्तियारपुर पहुंचेंगे, जहां वे बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन
रेलवे ब्रिज कार्य का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद सीएम अथमल गुला के करजान ताजपुर सेतु निर्माण कार्य का जायजा भी लेंगे। बेलछी में सीएम 20 करोड़ 45 लाख की लागत से बने ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। मोकामा के हाथीदह में गंगा नदी पर बन रहे 6 लेन का जायजा लेने के बाद मराची पीएचसी के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे और इसके बाद सीएम हेलीकॉप्टर से पटना लौट जाएंगे। भवन एक जगह एक ही कार्यालय में जो इस क्षेत्र के जनता आएंगे उनका सारा कार्य होगा, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। और इनका माननीय मुख्यमंत्री जी का ये तो कर्मस्थल रहा है, वार्ड लोकसभा के अंतर्गत जो बेलछी ब्लॉक आता है वो कर्मस्थल रहा है। तो हम भी तो क्षेत्रीय हैं, तो हमारे लिए भी हर्ष की बात है, खुशी की बात है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री की जितनी भी सराहना की जाए और वो कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ इस क्षेत्र मोकामा विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, जो यहाँ नेशनल 2 कार्यक्रम चल रहा है। एक 6 लेन सड़क का निर्माण और 2 लेन रेलवे लाइन का निर्माण, गंगा में ब्रिज बन रहा है। वो मुख्यमंत्री उसकी अवलोकन करेंगे कि वह अद्यतन आज किस स्थिति में है, कब तक वह बिहार सरकार को हैंड ओवर करेगा, इसकी गति को देखने के लिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं। पटना के ज्ञान भवन में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कैंसर जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने जानकारी दी कि 1 अक्टूबर से बिहार में बच्चियों को निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर का टीका लगेगा। कार्यक्रम में रोटरी ने 100 बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका निःशुल्क दिया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका निःशुल्क देने वाला बिहार पहला राज्य है। पहले चरण में राज्य सरकार ने इसके लिए 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। और टीका के लिए आधार कार्ड उनका रहना जरूरी है डाटा के लिए। और सदर अस्पतालों के साथ साथ हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में भी ये टीके दिए जाएंगे। और अभी चूंकि इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं अस्पतालों में, आगे आने वाले समय में हम नीचे प्रखंड स्तर तक के अस्पतालों तक इसकी व्यवस्थाओं को शीघ्र लेके जाएंगे। मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक देवर को अपनी ही भाभी से प्यार हो गया। दोनों घर से फरार हो गए, लेकिन जब प्रेमी ने उसे छोड़ दिया तो प्रेमिका अब धरने पर बैठ गई। बच्चे के साथ जारी धरने को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जुटी। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के जमालाबाद की है। महिला की माने तो उसकी शादी जमालाबाद के प्रमोद दास के साथ हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों के बाद किरण को अपने देवर मनीष से प्यार हो गया। दोनों करीब 5 साल से चोरी छिपे मिल रहे थे और 1 महीने पहले दोनों घर छोड़कर दिल्ली भाग गए, जहां पति पत्नी की तरह रह रहे थे। दिल्ली में मनीष उसे छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद वो मनीष के घर पहुंची और उसी के साथ रहने की बात कहते हुए 7 दिन धरने पर बैठी रही। पूरे मामले पर अहियापुर थाने ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात कही है। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।